टू speedearning.com। दोस्तों एक नई सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अच्छे स्टॉक को स्टडी करने का एक बहुत ही इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूं जिसको हर कोई फॉलो कर सकता है। आपको बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन की जो टॉप होल्डिंग है, खासतौर पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप अलग अलग स्टॉक्स होते हैं। लार्ज कैप में कम रिस्क कम रिटर्न होता है, उनके बारे में तो आप जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज कौन सी है। लेकिन मिड कैप और मिड कैप से भी ज्यादा स्मॉल कैप में किसी स्टॉक को चुनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां 1000 में से 100 स्टॉक्स हैं जो आगे ग्रो करेंगे। 900 स्टॉक्स हो सकता है कि गायब हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए, उनको खतरा हो सकता है। तो अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे चुनने के लिए एक मेथड मैं बता रहा हूं। हम यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले HDFC म्यूचुअल फंड, एक अच्छी असेट मैनेजमेंट कंपनी है AMC। तो उसके फेवरेट स्मॉल कैप स्टॉक्स को हम जाके स्टडी करेंगे, ट्रेंड लाइन में उनके फंडामेंटल देखेंगे और फिर चुनेंगे उसमें से बेस्ट स्टॉक कौन सा है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले वहां पे नजर आ रहा है नाम अपोलो टायर। कैसे हम चुनने वाले हैं एक अच्छे स्टॉक को। अपोलो टायर यहां पे नजर आ रहा है, मैंने क्लिक किया। 2-3 दिन पहले इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा था। आप अपोलो टायर को देख रहे हैं 277 के रेट पे चल रहा है। क्या सेक्टर है? ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है और इंडस्ट्री में रबर प्रोडक्ट्स। ये इसका टायर से पता ही लग रहा है आपको कि क्या प्रोडक्ट है। इसका स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी 7 है, लेकिन वीकनेस भी 6 है और थ्रेड्स 1 है। हम नीचे चलते हैं, हम यहाँ के ऑल टाइम चार्ट में देखते हैं क्या सीन है। तो ऑल टाइम चार्ट में दिख रहा है ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर है नहीं दोस्तों। 300 का हाई बनाया था अभी इसने, कुछ ज्यादा बड़ी पुरानी बात भी नहीं है। हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे कंसेंसस में हमको दिख रहे 15 लोग स्ट्रॉन्ग बाय बोल रहे हैं, 5 लोग बाय बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सेल बोलने वाले 2 और 3 लोग हैं, 3 लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग सेल बोल रहे हैं। नीचे चलते हैं हम लोग, कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका एनुअल रेवेन्यू 20% से बढ़ गया है, नेट प्रॉफिट 82% से बढ़ गया है। ग्रीन है ये भी। स्टॉक प्राइस आउट परफॉर्म कर रही है 3.69%, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0.36% से बढ़ी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.5 से ज्यादा है, ये भी पॉजिटिव बात है। क्वार्टरली रेवेन्यू रोज हुआ 17% से, नेट प्रॉफिट 11% बढ़ा है। पीई रेशियो 24 है, जो कि सेक्टर के पीई रेशियो से कम है, जो कि 44 होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव बात दिख रही है। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग और प्रमोटर का प्लेज ये न्यूट्रल दिख रहा है आपको। अब नीचे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे चेक कर लेते हैं जल्दी से शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो 20% से FII की होल्डिंग बढ़ के 21%, लगभग 1% बढ़ गई है। होल्डिंग हमको दिख रही है 20%, जो कि बहुत अच्छी मानी जा सकती है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 13.27 से 13.63% है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि एक बड़ा परसेंटेज होल्ड किया हुआ है। तो अपोलो टायर को हम एक अच्छी रेटिंग देके लिस्ट में लिख सकते हैं। इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट उतने अच्छे नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड और FII की होल्डिंग का परसेंटेज बहुत अच्छा है। ये एक बात हो गई। दूसरा शेयर हम लोग देखते हैं, दूसरा है BDL, भारत डायनेमिक। BDL भारत डायनेमिक्स को क्लिक करके देखते हैं इसका क्या सीन है। एक्सपेंसिव स्टार बता रखा है इसको। 9 का स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस और थ्रेट में 3 और 0 है, ये एक अच्छी बात दिख रही है। चार्ट देखने जाएं, ऑल टाइम चार्ट में अपने हाई के करीब है, लगातार परफॉर्म करता आया है। और स्ट्रॉन्ग बाय 3 लोग बोल रहे हैं, सेल कोई बोल ही नहीं रहा है। नीचे चलते हैं हम लोग, इसके पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। तो यहाँ पे भी नजर आ रहा है एनुअल रेवेन्यू 45% बढ़ा है, एनुअल नेट प्रॉफिट 93% बढ़ा है। इसके नंबर्स कंपेरेटिवली बड़े हैं। प्राइस ने 91% का आउट परफॉर्मेंस दिखाया है सेक्टर से। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब कंपनी डेट फ्री है, ये एक बड़ी बात हो जाती है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0.01% से बढ़ी, कि जो बहुत ज्यादा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.5 से ज्यादा है। क्वार्टरली रेवेन्यू 6.14% बढ़ा है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 75% बढ़ा है। दोस्तों रेवेन्यू बढ़ना उतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ना ज्यादा जरूरी है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 29, जो कि सेक्टर के पीई रेशियो से कम ही है, 51 के बजाय 29 है। रिटर्न ऑन इक्विटी नॉर्मल रेंज में है।
न्यूट्रल कहा जा सकता है, नेगेटिव नहीं है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग सेम है, 74-75% है। प्रमोटर प्लेजेस आर 0, तो ये काफी पॉजिटिव है पिछली वाली कंपनी अपोलो टायर की तुलना में। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसका जो होल्डिंग का परसेंटेज FII का ये लगभग 3% है। तो लगातार होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है। अपोलो टायर की तुलना में ये परसेंटेज मैक्सिमम 9 तक गया है। अभी यहाँ पे 8.28% है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग। तो BDL को भी हम कम अलोकेट करेंगे पैसा, लेकिन स्टॉक ठीक है, काफी सारी चीजें इसकी काफी प्रॉमिसिंग है, तो अप्रिसिएशन ज्यादा मिल सकता है, लेकिन पैसे की सेफ्टी उतनी ज्यादा नहीं दिख रही। अब अगला स्टॉक दिखता है हमको कल्पतरू। देखिए दोस्तों, आपको हर चीज वहीं के वहीं क्लियर हो जाना जरूरी नहीं है। आप थोड़ा टाइम लेके देखते चले जाएंगे तो आपको मालूम पड़ता जाएगा। अब ये कल्पतरू पावर में टर्न अराउंड पोटेंशियल बताया जा रहा है, क्योंकि मतलब पहले कहीं हायर लेवल पे रहा होगा, पलट के इसने चलना शुरू किया है, इसलिए टर्न अराउंड पोटेंशियल जैसी बात बताई जाती है। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि हाई था 524 रुपए का, कभी नीचे जाके इसने पलट के भागना शुरू किया है। अगर ये इतने सालों का अपना हाई तोड़ता है तो ये मूवमेंट दिखाएगा अच्छा। यहाँ पे 6 और 7 का स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी है, 5 और 0 वीकनेस और थ्रेड दिखा रखा है। आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग बाय 6 लोग बोल रहे हैं, 3 बाय और 3 होल्ड बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेल तो नहीं बोल रहा है कोई। नीचे जाते हैं, इसमें देखिए एनुअल रेवेन्यू बढ़ा है 14%, लेकिन यहाँ पे दो चीजें नेगेटिव। नेट प्रॉफिट घटा है, स्टॉक प्राइस ने अंडर परफॉर्म किया है सेक्टर से, डेट टू इक्विटी रेशो लेस देन 1 है, ये पॉजिटिव बात है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग पॉजिटिव है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो पॉजिटिव है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 7% से बढ़ा है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। क्वार्टरली रेवेन्यू 7% और नेट प्रॉफिट 3% से बढ़ा है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशो 13 है, जबकि सेक्टर का पी रेशो 362 है, तो उसकी तुलना में काफी सस्ता मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी न्यूट्रल है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग कम है, पहले 75% देख रहे थे पिछले स्टॉक में, यहाँ 51% है। ऐसे कंपेयर किया जा सकता है। प्रमोटर ने प्लेज किया है बड़ा परसेंटेज, जो कि एक चिंता की बात है। आगे नीचे चलते हैं हम लोग, देखते हैं FII की होल्डिंग घटी है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 34% से 35% गई है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग परसेंटेज में काफी अच्छी है, ये एक अच्छी बात कही जा सकती है दोस्तों। कल्पतरू पावर में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अच्छी है, क्योंकि इसका मतलब वैल्यूएशन काफी अच्छा होगा। अब अगला शेयर है PNC इंफ्रा। देखिए हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टॉक को स्टडी करना, और धीरे धीरे देखते देखते आपकी नजर पे नहीं होती जाएगी। PNC इंफ्राटेक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बता रखा है, लेकिन स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी 4 और 6 है, वीकनेस में 13 आ रहा है, थ्रेड्स में 0 आ रहा है। ये सबसे नेगेटिव बात अभी तक देखी हमने सारे स्टॉक जो अभी देख रहे थे। ऑल चार्ट में हम यहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। तो इसने हाई बनाया था 377 का, और अब 260 के लेवल पे खड़ा है। स्ट्रॉन्ग बाय का रिकमेंडेशन 15 लोगों ने किया है, ये एक सबसे पॉजिटिव बात यहाँ पे दिख रही है। फिर हम यहाँ पे इसका एनुअल रेवेन्यू देखें, 23% बढ़ा है, एनुअल नेट प्रॉफिट 16% बढ़ा है। स्टॉक प्राइस ने अंडर परफॉर्म किया है 24% से, डेट टू इक्विटी रेशो 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग थोड़ी बड़ी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा है, पॉजिटिव बात है। क्वार्टरली रेवेन्यू गिरा है 0.15% से, लेकिन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 0.01% YOY गिरा है। तो सेक्टर से तो फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि सेक्टर में ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिख रहा है कि सेक्टर का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ -54% है, और यह 0.01% से गिरा है। तो ये कभी समझना है आपको, ये स्टॉक की कमजोरी नहीं है, सेक्टर की कमजोरी है। उस सेक्टर में, इस बुरे सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करने वाला शेयर इसको कहा जा सकता है। पी रेशियो इसका 9.63 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 37 है, तो ये ठीक ठाक रेट पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी नॉर्मल रेंज में, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 56% है, जो कि ठीक ठाक है। प्रमोटर प्लेजेस 0 है, तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखते हैं 10.48% से 9.77% FII का हुआ है, और 27% से 27.69% की होल्डिंग हुई है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें काफी अच्छी है। जब भी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ज्यादा अच्छी दिखे, आप समझ सकते हैं कि इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो PNC इंफ्राटेक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, ये एक अच्छी बात है। वीकनेसेस का आंकड़ा इसका बड़ा है, ये एक चिंता की बात हो सकती है। तो हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि जहां पे सब कुछ अच्छा अच्छा हो, उसी चीज को चुना जाए।
क्यों हम ऐसी किसी चीज को चुने जिसमें हमको कंफ्यूजन ज्यादा दिख रहा हो। अब रेडिंगटन लिमिटेड पे चल देते हैं। इन सब के सेक्टर भी आपको पढ़ने हैं, मैंने थोड़ा समय आपका कम लगे इसलिए सेक्टर मैंने नहीं पढ़े, सेक्टर आपको पढ़ने हैं, आपका होमवर्क है। कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज में कमोडिटी ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में ये बात कर रहे हैं हम रेडिंगटन की। रेडिंगटन का स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी 12-10 है और वीकनेस और थ्रेट 1-0 है। ये सबसे अच्छा है। अभी जितने भी शेयर हमने देखे हैं उसमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर इसको बताया, 164 पे बंद हुआ है दोस्तों। रेडिंगटन हम अपने जितने भी सपोर्ट ग्रुप में लोग हैं उनके साथ हमने लिस्ट शेयर की, हमेशा करते रहते हैं अच्छे स्टॉक्स की। तो वहां पे रेडिंगटन को हमने सजेस्ट किया था 148 पे, अब ये 164 पे आ गया। आप देख लें इतना रिटर्न तो पिछले 2 महीने में ही मिल गया है। स्ट्रॉन्ग बाय 6 लोग बोल रहे हैं, बाय 1 बोल रहा है, सेल स्ट्रॉन्ग सेल कोई भी नहीं बोल रहा है। यहां हम देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। एनुअल रेवेन्यू बढ़ा है 10% से, एनुअल नेट प्रॉफिट 69% बढ़ा है जो कि बहुत अच्छा है। स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है पास्ट ईयर में, ठीक है। इसके सेक्टर ने 89% अच्छा परफॉर्म किया, इसने कम परफॉर्म किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो है लेस देन 1, हेल्दी है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0.07% से बढ़ी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.5 से अच्छा है, तो अच्छी बात है। क्वार्टरली रेवेन्यू 24% से बढ़ा है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 26% से बढ़ा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 8.9 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 279 है। दोस्तों बहुत सही रेट पे अच्छी चीज मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव दिखा। इन 5 शेयर में पहला ऐसा शेयर है जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी पॉजिटिव दिखा है। अब आप कहेंगे मुझे ये बात कैसे ध्यान है, जब आप लगातार चीजें दिमाग खाली रख के देखते जाएंगे तो बहुत आसानी से आपको पता लगेगा। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग सेम रही है रिसेंट क्वार्टर में। प्लेज के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इनमें से हमको कुछ शेयर चुनने हैं तो रेडिंगटन का नाम आएगा खास तौर पे, क्योंकि उसका वैल्यूएशन सही है। फिर हम किस चीज को देख सकते हैं, पीएनसी इंफ्राटेक में आप पैसा लगा सकते हैं, और कल्पतरू अगर डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट करना है तो ये तीनों शेयर आपको कम प्राइस में मिल रहे हैं, कल्पतरू, पीएनसी इंफ्राटेक और रेडिंगटन। और अगर आपको मीडियम टर्म में ज्यादा अच्छा अप्रिसिएशन चाहिए तो आप पैसा कम लगाना। मैं आपको हमेशा कहता हूं ज्यादा पैसा लगाने से ज्यादा पैसा नहीं मिलता, तो अपोलो टायर और बीडीएल में आपको ज्यादा अप्रिसिएशन मिल सकता है। तो दोस्तों कल्पतरू, पीएनसी और रेडिंगटन की अगर आप यहाँ पे वीकली या मंथली एसआईपी करने लग जाए तो आपका वो सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर ये प्राइस सही है क्या, तो आप उस प्राइस को अवॉइड करके और मंथली और वीकली एसआईपी शुरू कर सकते हैं। फंड आपका चाहे जो हो, कई बार लोग पूछते हैं सर कितना पैसा होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं कितना पैसा होना चाहिए, यहाँ पे बात ये हो रही है कि आपका जो भी फंड हो उस हिसाब से आप सही तरीके से बाइंग कर रहे हो। और सबसे अच्छी चीज है कि कहाँ पैसा लगा रहा हूं, क्योंकि एक बार अगर आप भले आपने 10,000 लगाया हो, 10,000 अगर 16,000 हो गए तो ये छोटा सा अप्रिसिएशन आपको आगे एक बड़ा इन्वेस्टर बनने की यात्रा पे लेके चला जाएगा। यही हुआ था। आप अगर देखेंगे तो झुनझुनवाला साहब ने 85 में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया था, 5 साल के लिए सेसागोआ को रखा था, और 5 साल बाद उन्होंने शेयर बेचा और उनको ठीक है 2-3 गुना पैसा मिल गया होगा। लेकिन बड़ी बात है 5 साल तक बैठे रहना और किसी इन्वेस्टमेंट में बने रहना। लेकिन उस एक इन्वेस्टमेंट ने उनको वो समझ दे दी कि अगर हम बगैर डरे किसी सही स्टॉक में बैठे रहते हैं और सही स्टॉक चुनने के लिए पहले इनफ टाइम लगाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, अवेलेबिलिटी बायस नहीं होना चाहिए। जो सामने आए पहला आदमी गांव में उसको राजा बना दो, जो स्टॉक सामने नजर आ गया जहां से जो सुन लिया आपने खरीद लिया, ये मत कीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको सही ऑप्शंस देखने हैं। अभी इस सीरीज में आज हमने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के फेवरेट स्मॉल कैप स्टॉक्स देखे। स्मॉल कैप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन होता है। ये स्टॉक जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, डाली खन्ना एक बहुत बड़ी सुपरस्टार इन्वेस्टर है जिन्होंने 95 में 1 करोड़ रुपया लगाया था, 2007 में 171 करोड़ रुपया हो गया था। और उन्होंने ये सब कहां से पता किया था, इंटरनेट पे ऐसे ही स्टॉक चुनती रहती थी जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना अभी। उस स्टडी का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आगे जितने भी बड़ी बड़ी एमसीज है उनके बेस्ट जो स्टॉक्स है उनको हम ऐसे स्टडी करेंगे और वहां से एक लिस्ट बनाएंगे। और इसमें इस बात का डर मत रखिए कि कहीं आपने सबसे अच्छे स्टॉक नहीं चुने और आपसे कोई गलती हो गई तो, क्योंकि आप सबसे अच्छे स्टॉक की लिस्ट में तो पहले ही हो। अब उन अच्छों में से सबसे अच्छे चुनने की बात हो रही, गुड में से बेस्ट चुनने की बात हो रही है और बेस्ट में से बेस्टेस्ट चुनने की बात हो रही है।
27 नवंबर को मुंबई में आमने सामने ट्रेनिंग है, फेस टू फेस। 4